हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर रोहित चक्रवर्ती, केमिस्ट्री टीचर, आपका फ्रेंड। मैं वेलकम करता हूं आप लोगों का एक बार अमेजिंग केमिस्ट्री क्लासेस चैनल पे। तो आज हम लोग जो ये वीडियो में डिस्कस करेंगे नेम रिएक्शंस रिलेटेड टू योर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं अभी डिस्कस करूँगा आप लोगों के प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग पेपर पेन लेके बैठिए और सारी रिएक्शंस आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो गए, नेम रिएक्शंस अगर आपको या रिकॉल नहीं कर पाए, तो आप लोग आंसर्स अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। मोर ओवर नेम रिएक्शन के साथ किस रिएक्शन में क्या रिएजेंट यूज़ हुआ है ये आपको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। रोजनमुंड रिएक्शन में आप देख सकते हैं बेंजोइल क्लोराइड गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइल क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? बेंजल्डिहाइड में। और इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है पैलेडियम BaSO4 कॉम्प्लेक्स और हाइड्रोजन गैस एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट वन इज फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट का मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट है फ्रीडल क्राफ्ट में एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। सो एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पे एज ए लुईस एसिड यूज होता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है बेसिकली, और एसिटाइल क्लोराइड यूज कर रहे हैं हम एसिटाइलेशन के लिए। तो एनिसोल का हमारा ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनेगा एसिटाइलेशन का 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन या 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। दो प्रोडक्ट्स बनते हैं इसमें से। जो मेजर है हमारा दैट इज योर 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, और जो 2 मिथॉक्सी है विच इज योर ऑर्थो डेरिवेटिव, इट इज लेसर इन प्रोपोर्शन। 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन हमारा मेजर प्रोपोर्शन होता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल में, और ये पैरा डेरिवेटिव है इसलिए ज़्यादा बनता है। CBSE 2016 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है सेम। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश। तो इसमें आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में बताना था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड में क्या होता है? क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड यूज CrO2Cl2 यूज कर रहे हैं हम। टॉलुइन के साथ रिएक्शन है कार्बन डाइसल्फाइड एज ए हमारा ये सॉल्वेंट यूज होता है। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड और फॉलोड। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बेंजल्डिहाइड पहले हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट वन इज स्टीफेंस रिएक्शन। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ, इससे पहले भी जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने एल्डिहाइड के ऊपर ही, तो हमारा गेटरमैन कॉच, रोजनमुंड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, स्टीफेंस रिएक्शन, ये क्वेश्चंस ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिंथेसिस पार्ट के लिए ऑल्सो और प्रिपरेशन के लिए। इसमें आप देख सकते हैं RCN, that is a nitrile compound, it reacts with tin chloride and HCl, so it results in the formation of RCH double bond NH, that is a imine, followed by एसिटिक हाइड्रोलिसिस, सो रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो ये भी एक और प्रोसेस हो गया, ये आपकी नेम रिएक्शन हो गई किसके लिए? आपकी एल्डिहाइड फॉर्मेशन के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ये CBSE 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, बेंजोइक एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, फॉलोड बाय रोजनमुंड रिएक्शन दैट इज योर रिडक्शन। तो इसमें दो रिएजेंट मेन यूज हुए। फर्स्ट इज थाइनिल क्लोराइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड टू बेंजोइल क्लोराइड, फॉलोड बाय रिडक्शन यूजिंग H2 एंड पैलेडियम BaSO4 रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, इतने वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप लोग प्लीज़ विजिट कीजिए। आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल में, मैंने सारे टॉपिक्स के ऊपर आपकी वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। क्लास 11, 10th, क्लास 12th के बच्चों के लिए भी मेरे पास वीडियोज़ अपलोडेड है। सो प्लीज़ विजिट माई चैनल अमेजिंग केमिस्ट्री क्लासेज एंड प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियोज़। कोई इसमें एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी है, दूसरे बच्चों की हेल्प करनी है आपको। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है जब आप कमेंट करते हैं और लाइक करके जाते हैं मेरे चैनल पे वीडियोस को। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इसमें अकाउंटेबिलिटी पूछी गई है, इसमें रीजन पूछा गया अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, दैट इज एसिटल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसीटोन टुवर्ड्स रिएक्शन विद HCN। तो ऐसा क्यों है कि एसीटोन जो है ये लेस रिएक्टिव है और एसिटल्डिहाइड हमारा मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स रिएक्शन विद HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड के लिए। तो इसके दो रीजन होते हैं, फर्स्ट इज स्टीरिक रीजन एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक रीजन। तो पढ़ लेते हैं वन बाय वन।
फर्स्ट स्टेरिक रीजन में क्या आंसर है, दैट इन एसिटाल्डिहाइड देयर इज ओनली वन मिथाइल ग्रुप, ओके, एंड इट गेट अटैच्ड टू द कार्बोनिल कार्बन that offer less steric hindrance than in acetone. So having two such methyl group, this make the approach of the nucleophile easier and thus acetaldehyde is more reactive than the acetone. तो आप लोग समझ पाए होंगे बच्चों, इसमें बेसिकली हमने क्या दिया, स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट दिया है, क्योंकि एसीटोन में हमारे टू मिथाइल ग्रुप बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है जो कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक को हिंडर करते हैं, वेयर एज एसिटाल्डिहाइड में ओनली वन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ड्यू टू विच इट एक्चुअली फेसाइल, और इसमें इजी है हमारा अटैक एससीएन का, न्यूक्लियोफाइल का। तो जो हमारा एसिटाल्डिहाइड है ये मोर रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स रिएक्शन विद एचसीएन। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड वन हम पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रीजन। तो इलेक्ट्रॉनिक रीजन के लिए क्या आंसर है मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। इन एसिटाल्डिहाइड देयर इज ओनली वन मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन दैट रिड्यूसेस द electrophilicity of the acetone. So the electrophilicity of the carbon reduced more due to the presence of the attached to the carbonyl carbon. So in acetone, the electrophilicity of the carbon get reduced more due to the presence of two methyl group attached to the carbonyl carbon. This makes the acetaldehyde more reactive than the acetone. तो ये आंसर है बच्चों। इसमें फर्स्ट था स्टेरिक रीजन, सेकंड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक रीजन। तो सेकंड में हम लोग क्या लिख रहे हैं, बेसिकली जो हमारा एसीटोन में टू मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन गेट रिड्यूस हो जाती है कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, एंड मोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू मिथाइल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन। दिस मेक्स द एसिटाल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन योर एसीटोन। तो बच्चों ये कुछ बचे हुए क्वेश्चंस थे जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। So please press the like button and share my videos with your friend circle. So you can visit other videos on my channel, that is Amazing Chemistry Classes. Thank you so much.